कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भगवान ने हमें कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स दी है। भगवान ने या प्रकृति ने कौन सी हमें कुछ शक्तियाँ दी हुई है, इसके ऊपर आज हम चिंतन और मंथन करने वाले हैं। तो कृपा करके ध्यान से सुने। मतलब कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि यार भगवान ने हमें कौन सी सुपर नेचुरल पावर दी है, यार कौन सी हमें गुप्त शक्तियाँ दी है, यार हमें समझ नहीं आती। तो आज मैं इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो कृपा करके ध्यान से सुने। टॉपिक है ये, मैं गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण मैगजीन में लेना जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। कहीं ना कहीं रूप से इसमें लिखा है, इस संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी सारे प्राणियों में जो मनुष्य प्रजाति यानी ह्यूमन बींग्स है, उनको कहने के रूप से सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है ना, क्योंकि उससे प्रकृति ने बुद्धि, मन, वाणी जैसी दिव्य शक्तियां प्रदान की है। 3 सुपर नेचुरल पावर्स प्रदान की है। कौन सी? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, मन यानी माइंड, एंड वाणी यानी बोलचाल। ठीक है ना, तो यानी ये 3 जो सुपर नेचुरल पावर्स है, ये हम सबको दी हुई है भगवान ने। तो पहली जो सुपर नेचुरल पावर है उसका नाम है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। भगवान ने हमें बुद्धि नामक सुपर नेचुरल पावर दी है, जिससे हम सही गलत की पहचान करें, जिससे हम कहने के रूप से ये पहचान करें कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य इस सुपर नेचुरल पावर को पहचान नहीं पाता, उल्टा इस सुपर नेचुरल पावर को अपने भीतर सुलाए रखता है, जिस करके कहने के रूप से व्यक्ति या मनुष्य ठगा का ठगा रह जाता है समाज में। तो कहने के रूप से भगवान ने हमें बुद्धि नामक सुपर नेचुरल पावर दी है, बस इस्तेमाल करने की और सही जगह सही स्थान पर सही समय पर इस्तेमाल करने की देर है। जिस दिन हमने सही समय पर सही स्थान पर और सही दिशा में अपनी बुद्धि को इस्तेमाल में लगा लिया, उस दिन हमने कहने के रूप से दुनिया भर की तमाम शौहरत, दौलत और यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा पाली। ठीक है ना। दूसरी जो सुपर नेचुरल पावर भगवान ने इंसान को दी है, वो दी हुई है मन। अब गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, जिसने मन का सदुपयोग कर लिया उसके लिए मन मित्र रहेगा, लेकिन जिसने अपने मन का दुरुपयोग कर लिया तो उसके लिए मन दुश्मन बन जाएगा। और गीता में एक जगह और लिखा है कि मनुष्य को अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर मनुष्य अपने मन का सदुपयोग करता हुआ सही समय पर सही स्थान पर और सही दिशा में करेगा तो उसे लाभ मिलेगा, लेकिन अगर उसका गलत जगह प्रयोग करेगा, गलत स्थान पर, गलत समय पर और गलत दिशा में प्रयोग करेगा तो नुकसान होगा। इसलिए मन का हमेशा सदुपयोग करें। जो सुपर नेचुरल पावर दी गई है वो वाणी दी गई है। अब आपके ऊपर डिसाइड है कि आप वाणी का किस तरह से प्रयोग करते हो, किस तरह से प्रयोग नहीं करते, ये आप पर है। तो ये सुपर नेचुरल पावर दी